वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 1 पढ़ रहे थे, उसमें हम लोग सेकेंड यूनिट दैट इज द कैलकुलस 2 पढ़ रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट टू बी डिस्कस्ड इन द सेकेंड यूनिट इज द बीटा एंड गामा फंक्शन। ठीक है, बीटा एंड गामा फंक्शन क्या होता है ये अब हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीटा फंक्शन देख लेते हैं। तो बीटा फंक्शन को हम बीटा एम एन से डिनोट करते हैं। बीटा फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं? बीटा एम एन। ठीक है, एंड बीटा फंक्शन is defined as the definite integration from 0 to infinity x raised to the power m minus 1 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 है, डेफिनेट इंटीग्रल है ये। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर 1 n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो बीटा फंक्शन को किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है? बीटा फंक्शन को हम डिनोट करते हैं बीटा एम एन एंड इट इज डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो हमारे m और n है, m क्या है? ग्रेटर देन 0 है एंड n भी क्या है हमारा? ग्रेटर देन 0 है, यानी कि जो दोनों m एंड n क्या है हमारे? पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बीटा फंक्शन। ठीक है, चलिए बीटा फंक्शन हमारा सिमेट्रिकल होता है, यानी कि बीटा एम एन और बीटा एन एम के बराबर होता है। ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं किस तरीके से होता है सिमेट्रिकल। तो हम क्या कर देते हैं, 1 माइनस एक्स को y के बराबर रख देते हैं। 1 माइनस एक्स को क्या रख देते हैं? y के बराबर रख देते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? माइनस डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई। ठीक है, तो डी एक्स की जगह क्या रख देंगे? माइनस डी वाई। चलिए इसमें रख देते हैं। सो बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। चलिए अब लिमिट्स हम देख लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 है, जब x इज इक्वल टू 0 है तब y इज इक्वल टू क्या रहेगा? 1 रहेगा। और जब x इज इक्वल टू 1 रहेगा तब y इज इक्वल टू क्या रहेगा? 0 रहेगा। ठीक है, x की जगह क्या आ जाएगा हमारा? x की जगह क्या आ जाएगा? यहाँ से x को इधर ले आएंगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1 माइनस वाई। तो x की जगह क्या रख देते हैं हम? 1 माइनस वाई रख देते हैं। 1 माइनस वाई रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस x की जगह y इंटू वाई रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा? माइनस का डी वाई, माइनस का डी वाई। ठीक है, चलिए तो यहाँ से अब हम इस माइनस को क्या करते हैं? माइनस से हम लिमिट्स को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम, ये माइनस से लिमिट हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी 0 से 1। ठीक है, 1 माइनस वाई रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू वाई रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी वाई। ठीक है, चलिए अब हमारे पास में हमारी डेफिनेट इंटीग्रल की क्या प्रॉपर्टी है? y की जगह में कोई सा भी कांस्टेंट रख सकता हूँ, तो y की जगह में क्या रख देता हूँ? x रख देता हूँ। सो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 माइनस y की जगह मैंने क्या रख दिया? x रख दिया। 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, चलिए तो अब ये क्या हो गया हमारा फॉर्म? बीटा के ही फॉर्म में हो गया, लेकिन इसमें हमारा बीटा एम एन में एक्स रेज टू द पावर m आता था m माइनस 1 और 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 आता था। यहाँ पे एक्स रेज टू द पावर n माइनस 1 है, यानी कि ये किसके बराबर हो गया? इज इक्वल टू बीटा ऑफ n इंटू m। ठीक है, तो हमारा बीटा एम एन किसके बराबर है? बीटा m इंटू n किसके बराबर है? बीटा एन एम के बराबर है, यानी कि हमारा बीटा फंक्शन क्या होता है? बीटा फंक्शन हमारा सिमेट्रिकल होता है। बीटा फंक्शन को यदि हमें थीटा के फॉर्म में लिखना है तो वो भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि इस तरीके से, किस तरीके से आता है क्वेश्चन इस तरीके से आता है इसमें कि प्रूव दैट 2 times of integration from 0 to pi by 2 sin raised to the power 2m minus 1 into theta into cos raised to the power 2n minus 1 into theta into d theta is equal to beta of mn, है ना? यानी कि ये बीटा mn को उन्होंने थीटा के फॉर्म में रखा है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको हम थीटा के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं।
तो थीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा बीटा एम एन है इसमें हम क्या करेंगे, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा रख देंगे, एक्स इज इक्वल टू क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से डी एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू साइन थीटा का कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, चलिए ये वैल्यूज हम कहाँ रख देते हैं, हमारे फंक्शन में रख देते हैं। सो बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम, चलिए अब लिमिट्स देख लेते हैं। जब x इज इक्वल टू 0 रहेगा तब हमारी थीटा की वैल्यू भी क्या रहेगी, 0 रहेगी। जब x इज इक्वल टू 1 रहेगा तब हमारा साइन स्क्वायर थीटा 1 के बराबर, यानी कि साइन थीटा 1 के बराबर। तो साइन थीटा 1 कब होता है, साइन ऑफ π/2 पे क्या होता है, 1 होता है। तो हमारी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी, 0 to π/2, x की जगह क्या रख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन 2 टाइम्स ऑफ m माइनस 1 इंटू थीटा इंटू 1 माइनस एक्स की जगह साइन स्क्वायर थीटा इंटू रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा, साइन ऑफ थीटा कॉस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, चलिए तो इसको बस हम सॉल्व कर लेते हैं। सो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, ठीक है, साइन रेस्ट टू द पावर 2m माइनस साइन रेस्ट टू द पावर 2m माइनस 2 थीटा। ठीक है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। सो कॉस रेस्ट टू द पावर 2n माइनस 2 इंटू थीटा इंटू क्या है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, सो इज इक्वल टू, और इसको थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन की पावर 2m माइनस 2 और यहाँ से एक प्लस का 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2m माइनस 1 हो जाएगा। तो साइन रेस्ट टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू थीटा। इसी तरीके से कॉस रेस्ट टू द पावर 2n माइनस 2 प्लस का 1 यानी कि 2n माइनस 1, कॉस रेस्ट टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू यहाँ पे क्या बचा है, 2 बचा है ये, तो 2 एक और आ जाएगा हमारे पास में, 2 टाइम्स ऑफ दिस इंटू क्या बचा और डी थीटा। ठीक है, तो देख लेते हैं, शायद यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था, तो क्वेश्चन में हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, बस यही हमें प्रूव करने के लिए बोला था। 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2 साइन रेस्ट टू द पावर 2m माइनस 1 इंटू थीटा एंड कॉस रेस्ट टू द पावर 2n माइनस 1 इंटू थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, तो ये बीटा एम एन का एक और फॉर्म है, किस फॉर्म में है ये, थीटा के फॉर्म में है। ठीक है, तो हमारा बीटा फंक्शन क्या होता है, बीटा एम एन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 1 एक्स रेस्ट टू द पावर m माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, जहाँ पे कि m और n क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, m भी ग्रेटर देन 0 है एंड n भी ग्रेटर देन 0 है। अब हम देखते हैं गामा फंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो गामा फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, गामा को इस तरीके से डिनोट करते हैं, दिस इज द गामा एन। ठीक है, गामा एन एंड इट इज डिफाइंड एज द डेफिनेट इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स रेस्ट टू द पावर, 1 माइनस एक्स नहीं है, x रेस्ट टू द पावर x रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, जहाँ पे कि n क्या है, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है, n की वैल्यू 0 से ज़्यादा है, n इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो गामा फंक्शन को इस तरीके से डिनोट करते हैं एंड इज डिफाइंड एज इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेस्ट टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस्ट टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स, जहाँ पे कि n हमारा क्या है, n हमारा पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, चलिए अब हम इसकी गामा फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है, तो 2 प्रॉपर्टीज़ होती है वो हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट वन इज द गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है एंड द सेकेंड वन इज द गामा ऑफ n इज इक्वल टू n गामा n माइनस 1, या तो इस तरीके से बोल दे, गामा ऑफ n प्लस 1 इज इक्वल टू गामा ऑफ n प्लस 1। ये तो प्रॉपर्टी हमने देख ली, पहले ही देख ली।
सेकेंड प्रॉपर्टी इज द गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये प्रॉपर्टीज प्रूव करने के लिए भी आती है। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन किस तरीके से आता है। तो क्वेश्चन आता है एग्जाम में, प्रूव दैट गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू n गामा n, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये प्रूव करने के लिए हमें एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो बस हमें गामा ऑफ n तो हमें पता है, बस इसी की मदद से हम इसको प्रूव कर लेंगे। तो चलिए क्या है, गामा n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेस टू द पावर n माइनस वन इंटू डी एक्स, जहाँ पे कि n एक पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। चलिए तो इसी की मदद से हम प्रूव कर लेते हैं। तो इसी की मदद से गामा n प्लस वन लिख लेते हैं। तो गामा n प्लस वन क्या होगा, गामा n प्लस वन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर n की जगह क्या आ जाएगा अब यहाँ पे n प्लस वन माइनस का वन इंटू डी एक्स, ठीक है। 1 से 1 कैंसल आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या आ गया, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर n इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आ गया हमारा गामा n प्लस वन। अब यहाँ पे हमारे पास में इसको हमें क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इसके लिए हम प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या है प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला, मैं लिख के भी आपको बता देता हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ठीक है। मान लीजिए कि m का इंटीग्रेशन करना पॉसिबल है, n का नहीं है पॉसिबल। तो हम क्या करेंगे, m को इंटीग्रेट कर देंगे इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, अब इसका इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं था तो डिफरेंशिएशन तो पॉसिबल था। तो d अपॉन डी एक्स ऑफ n, और इसका क्या करेंगे इंटीग्रेशन, d अपॉन डी एक्स ऑफ n एंड इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स, ठीक है। इस पूरे का क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा इंटू डी एक्स, ठीक है। ये है हमारा प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला। इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू n इंटू डी एक्स इज इक्वल टू n इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन डी एक्स ऑफ n इंटीग्रेशन ऑफ m इंटू डी एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो यही फॉर्मूला हम ई रेस टू द पावर माइनस एक्स और एक्स रेस टू द पावर n के लिए यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू, गामा ऑफ n प्लस वन इज इक्वल टू ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। सो माइनस का ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, ये आ गया इंटीग्रेशन, एंड एक्स रेस टू द पावर n को क्या करेंगे, एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। लिमिट कहाँ से कहाँ तक थी, जीरो से इन्फिनिटी तक। तो इसकी जो लिमिट थी हमारी वो थी जीरो से इन्फिनिटी तक, माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ। चलिए अब हमारे n वाले पार्ट को हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो x रेस टू द पावर n को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो n x रेस टू द पावर n माइनस वन, ये हमने डिफरेंशिएट कर दिया। और m वाले पार्ट को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो अगेन इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस का e रेस टू द पावर माइनस x, ठीक है। ये इसका इंटीग्रेशन हो गया इनटू dx, ठीक है। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करके हम ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले ये वाला पार्ट हम फाइंड आउट कर लेते हैं। ई रेस टू द पावर माइनस एक्स एक्स रेस टू द पावर n, इसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक है, ठीक है। तो जीरो तो जब रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, टर्म पूरा जीरो हो जाएगा। लोअर लिमिट में तो जीरो हो जाएगा, अपर लिमिट में हम जब इन्फिनिटी रखेंगे तब हम निकाल लेते हैं। तो ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी रेस टू द पावर n, ठीक है। तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा हमारे पास में, ये वाला पोर्शन हमारे पास में आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है। क्या है, e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर n, ठीक है। माइनस का है, माइनस से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देख लेते हैं अपन क्या होगा। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, एक्स रेस टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x रेस टू द पावर n डिवाइडेड बाय e रेस टू द पावर x, ठीक है। चलिए तो e रेस टू द पावर x की सीरीज तो हमें पता है, e रेस टू द पावर x की सीरीज क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस
एंड सो ऑन एक्स रेस टू द पावर एन अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गई हमारी ई रेस टू द पावर एक्स की सीरीज। अब जब हम इसको एक्स रेस टू द पावर एन से सभी को डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास में क्या आ रहा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू द पावर एन से इन सबको डिवाइड कर देते हैं तो 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन प्लस का 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 1, ये एक माइनस जाएगा, प्लस का 1 अपॉन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस 2 प्लस का एन सो ऑन। यहाँ पे क्या बचेगा, जब एक्स रेस टू द पावर एन से डिवाइड करेंगे तो 1 अपॉन एन फैक्टोरियल। ठीक है, चलिए अब एक्स की लिमिट क्या है, इन्फिनिटी है। एक्स कहाँ पे टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, 1 अपॉन इन्फिनिटी की वैल्यू 0, ये सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे। बस यहाँ से क्या टर्म बचेगा, 1 अपॉन एन फैक्टोरियल, ये वाला हमारे पास में केवल टर्म बचेगा। ठीक है, अब इसमें आगे और टर्म्स भी आएंगे, जैसे ये तो एक्स रेस टू द पावर एन वाला टर्म है, इसके बाद में एक्स रेस टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 फैक्टोरियल, ये वाले टर्म्स भी जाएंगे एंड सो ऑन, इस तरीके से चलते ही जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में और क्या आएगा, प्लस का एक्स रेस टू द पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स रेस टू द पावर एन एक्स डिवाइडेड बाय एन प्लस 1 का फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये वाले सारे टर्म्स तो हमारे क्या हो जा रहे हैं, 0 हो जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जब इन्फिनिटी रखेंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, 1 अपॉन इन्फिनिटी, वैल्यू क्या आएगी 1 अपॉन इन्फिनिटी, जिसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो ये वाला टर्म हमारा अपर लिमिट पे कितना आया, 0 आया, और 0 वाली लिमिट पे भी ये टर्म 0 आया, तो हमारे पास में क्या बचा, गामा एन प्लस 1 इज इक्वल टू गामा ऑफ एन प्लस 1 इज इक्वल टू, ये टर्म तो पूरा क्या हो गया, 0 हो गया, ये माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हमारे पास में क्या बचा, इंटीग्रेशन। ठीक है, इसकी लिमिट्स क्या है, जो इसकी लिमिट थी वही इसकी भी लिमिट है, 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इंटीग्रेशन लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक। क्या बचा है यहाँ पे हमारे पास में, एन, ठीक है, एन को मैंने बाहर रख दिया, और क्या बचा, ई रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स। ठीक है, इसको अगर ध्यान से हम देखें तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, गामा ऑफ n है, ये क्या है हमारा गामा n है, तो इज इक्वल टू क्या आ गया, n गामा n। यही तो हमें प्रूव करना था कि गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, तो ये हमने हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी प्रूव कर दी। अब हम हमारी सेकेंड प्रॉपर्टी की ओर देखते हैं, दैट इज द गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या आ गया, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं गामा n लिखूंगा तो गामा n क्या आएगा, n गामा n माइनस 1। इसी तरीके से अगर मैं गामा n माइनस 1 लिखूंगा तो क्या आएगा, n माइनस गामा n प्लस 1 n गामा n, तो गामा n इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। इसी प्रकार गामा n माइनस 1 इज इक्वल टू n माइनस 2 इंटू गामा n माइनस 2। ठीक है, तो ये सारे टर्म्स हम इसमें रख देते हैं, तो गामा n प्लस 1 क्या आएगा, गामा n प्लस 1 इज इक्वल टू n गामा n, तो n यहाँ से आ गया, फिर गामा n की जगह क्या रख दिया मैंने, n माइनस 1, n इंटू n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1। अब गामा n माइनस 1 की जगह क्या रख दिया मैंने, n माइनस 2 इंटू गामा n माइनस 2। ठीक है, एंड सो ऑन, इस तरीके से करते करते हम जाएंगे तो हमारे पास में लास्ट में क्या बचेगा, केवल गामा 1। लास्ट में क्या बचेगा, गामा 1, डैश 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 करके लास्ट में क्या बचेगा, केवल गामा 1। तो गामा 1 की हम वैल्यू निकाल लेते हैं, तो गामा 1 की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से हम निकाल लेते हैं। सो गामा 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेस टू द पावर माइनस 1, सॉरी e रेस टू द पावर माइनस एक्स इंटू एक्स रेस टू द पावर 1 माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो एक्स रेस टू द पावर 0 तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो e रेस टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन हमें करना है। सो ई रेस टू द पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन, माइनस का ई रेस टू द पावर माइनस एक्स, लिमिट फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए अब ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, एंड जब यहाँ पे 0 रखेंगे तो ई रेस टू द पावर माइनस 0 की वैल्यू 1। सो माइनस का क्या आएगा, 0, अपर लिमिट पे 0 है वैल्यू, लोअर लिमिट पे 1 है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू हमारे पास में क्या आ गई, 1।
हमारे पास में गामा 1 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 के बराबर आ गई। तो अब यहाँ से देखो गामा n+1 इज इक्वल टू n इंटू n-1 इंटू n-2 एंड सो ऑन गामा 1। तो गामा 1 की वैल्यू 1 हो गई। तो ये वाला जो हमारा पास में जो बचा हुआ है ये किसके बराबर है, ये हमारा है n फैक्टोरियल के बराबर। ये किसके बराबर है, n फैक्टोरियल के बराबर है। ठीक है, तो एग्जाम में ये प्रूव करने के लिए भी आता है कि प्रूव करके बताइए गामा n+1 इज इक्वल टू n गामा n एंड गामा n+1 इज इक्वल टू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये भी हमारे पास में प्रूव करने के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, प्रूव दैट गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ठीक है, क्या बोल रहा है वो, प्रूव दैट गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पाई। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस क्या करना है वही करना है हमें। गामा ऑफ n क्या होता है हमें पता है, गामा ऑफ n इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर -x इंटू x रेज टू द पावर n-1 इंटू dx। ये होता है हमारा गामा n। ठीक है, तो गामा 1/2 बोल रहा है तो n की जगह क्या रख देंगे 1/2। सो गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर -x इंटू x रेज टू द पावर 1/2 -1 इंटू dx। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर -x इंटू x रेज टू द पावर माइनस का 1/2 इंटू dx। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे x रेज टू द पावर -1/2 है। ठीक है, तो इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या कर देते हैं, x को y² के बराबर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो पुट x इज इक्वल टू y²। ठीक है, चलिए तो यहाँ से dx क्या आ जाएगा, dx इज इक्वल टू 2y इंटू dy। ठीक है, चलिए तो ये हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, चलिए लिमिट्स कहाँ थे, जब x 0 है तब y भी क्या होगा 0 होगा, जब x इन्फिनिटी है तब y भी क्या होगा इन्फिनिटी होगा। ठीक है, सो e रेज टू द पावर x की जगह y², तो माइनस का y², x की जगह y², तो y² इंटू माइनस का 1/2। ठीक है, x की जगह तो हमने y² रख दिया, एंड dx की जगह 2y इंटू dy। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। ये क्या बचा, y रेज टू द पावर -1 और ये y रेज टू द पावर +1। सो ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास में क्या बचा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू इन्फिनिटी गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर -y² इंटू dy। ठीक है, ये 2 भी आएगा, 2 टाइम्स ऑफ। ठीक है, ये भी आएगा, तो इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। ठीक है, चलिए अब हमें इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी हमें पता है कि ये अगर y की जगह में x भी रख दूं तो भी इसमें हमारी वैल्यू में कोई अंतर नहीं आएगा। इसलिए हम क्या और बोल सकते हैं, गामा ऑफ 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, y को किससे मैं x से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, e रेज टू द पावर -x² इंटू dx। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया। ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग बोथ द इक्वेशंस, हम क्या कर देते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो दोनों इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, गामा 1/2 का क्या आ जाएगा हमारे पास में, स्क्वायर आ जाएगा। गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, दोनों इक्वेशंस को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे 2 और आएगा, तो 2 और 2 मल्टीप्लाई होके 4 आ जाएगा। इंटीग्रेशन डबल इंटीग्रेशन हो जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से इन्फिनिटी तक। ठीक है, e रेज टू द पावर -y² और -x², तो कितना हो जाएगा, -x² प्लस y² इंटू dx इंटू dy। ठीक है, ये हमारा क्या है, डबल इंटीग्रेशन है। तो डबल इंटीग्रेशन को कैसे सॉल्व करते हैं अभी थोड़ा आगे हम अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पे जितना काम का है बस उतना हम देख लेते हैं। ठीक है, ये डबल इंटीग्रेशन है और इसको अब इंटीग्रेट करने के लिए हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स का यूज़ करना पड़ेगा। क्या है पोलर कोऑर्डिनेट्स है हमारे, x इज इक्वल टू
आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा इंटू डी आर। ठीक है, तो ये हमें याद रखना है। हमारी पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा और डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू आर डी थीटा इंटू डी आर। ठीक है, चलिए तो ये सारी वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, आर स्क्वायर कॉमन आ गया। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम, ठीक है डबल इंटीग्रेशन है ये, ई रेस टू द पावर माइनस का आर स्क्वायर इंटू डी एक्स डी वाई इज इक्वल टू आर डी आर इंटू डी थीटा। ठीक है, इसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में क्यों कन्वर्ट करा, क्योंकि ये हम एक सिंगल इसमें ये ई रेस टू द पावर माइनस आर में आ गया और आर डी आर आ गया, तो इसका हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, लेकिन इसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने पोलर कोऑर्डिनेट्स में इसको सब्स्टिट्यूट करा। ठीक है, अगर ये वाला क्वेश्चन आएगा तो इसमें थोड़ा सा स्पेसिफिकली ध्यान रखना कि इसकी जो है प्रोसीजर इस तरीके की है। ठीक है, कि इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स में हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें गामा 1/2 को हमें एक सिंगल टर्म में लाना पड़ेगा और उसी सिंगल टर्म को x में कन्वर्ट करके दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इस तरीके से आएगा और इसको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद ही इसका हमें इंटीग्रेशन होगा। ठीक है, चलिए अब इसकी जो लिमिट्स होती है, r की लिमिट जो होती है वो होती है 0 से इन्फिनिटी और थीटा की लिमिट होती है 0 से π/2। अभी के लिए याद रख लो, बाकी और फिर अपन आगे देखेंगे इसको। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, थीटा वाला कौन सा टर्म है मेरा, ये है केवल थीटा वाला और ये पूरा r वाला टर्म है, तो ये डबल इंटीग्रेशन है। तो कैसे करते हैं, अभी के लिए सिर्फ इतना समझ लो कि सबसे पहले हम थीटा वाले जो भी कम वाला टर्म है उसको इंटीग्रेट कर देते हैं। तो थीटा वाला टर्म क्या है, 1 इंटू डी थीटा और इसकी लिमिट 0 से π/2 तक है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बाकी r तो एज इट इज रहेगा और हमारा थीटा वाला जो है उसका इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन थीटा हो जाएगा, डी थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा और उसकी लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से π/2। ठीक है, तो π/2 माइनस 0 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, π/2 आ जाएगा ये, तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी 4 टाइम्स ऑफ 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर इंटू डी आर एंड इसकी वैल्यू कितनी आ गई, π/2 के बराबर आ गई। ठीक है, ये हमारी किसकी वैल्यू चल रही थी, हमारी गामा 1/2 के स्क्वायर की वैल्यू ये हमारी चल रही थी। ठीक है, चलिए अब इसका तो इंटीग्रेशन आसान है, क्यों आसान है, आर स्क्वायर को मैंने अगर टी रख दिया तो 2r इंटू डी आर किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैंने आर स्क्वायर को टी रख दिया, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए मैंने आर स्क्वायर को अगर टी रख दिया तो 2r इंटू डी आर किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर, r इंटू डी आर है मेरे पास तो r इंटू डी आर किसके बराबर हो जाएगा, डी टी अपॉन 2 के बराबर। ठीक है, तो ये ई रेस टू द पावर माइनस टी इंटू डी टी, तो ई रेस टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, ई रेस टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन होगा 4 इंटू π/2 तो बाहर ही है, ई रेस टू द पावर माइनस टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू द पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो -1 और मैं यहाँ से बाहर ले लेता हूँ इंटू ई रेस टू द पावर माइनस का टी क्या है, आर स्क्वायर है, तो ई रेस टू द पावर आर स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया इसका इंटीग्रेशन है ना, आर डी आर की वैल्यू किसके बराबर हो गई, डी टी अपॉन 2 के बराबर, तो आर डी आर इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2 यानी कि 1/2 और रहेगा यहाँ पे बाहर, और आर स्क्वायर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है, तो टी की वैल्यू भी 0 से इन्फिनिटी तक जाएगी, तो ये जो है 0 से इन्फिनिटी तक जा रही है। बस हमें इसको अब सॉल्व करना है। सो ये 4 से ये 4 तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चलिए अब ई रेस टू द पावर पहले इन्फिनिटी रखेंगे तो ई रेस टू द पावर माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 0 के बराबर हो जाएगी, तो हमारे यहाँ पे क्या है, इज इक्वल टू -1 इंटू पहला टर्म तो क्या आ गया, 0 आ गया माइनस का, अब जब 0 रखेंगे तो ई रेस टू द पावर -0 की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर है, किसके बराबर है, 1 के बराबर है, और यहाँ से हमारे पास में क्या बचा है, पाई बचा हुआ है, यहाँ से क्या बचा हुआ है, पाई, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो हमारे
पास में गामा ऑफ 1/2 का स्क्वायर, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, पाई के बराबर आ गई। तो गामा ऑफ 1/2 किसके बराबर हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ पाई के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये अगर क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा स्टेप्स इसमें जरूर याद रखना, तभी ये सॉल्व हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा ये सॉल्व।